हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अपस्किल लेन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें एनमैट का फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। तो बहुत से स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है कि हमें एनमैट का फॉर्म भरना चाहिए या नहीं। वो सोचते हैं कि सिर्फ कैट का फॉर्म भर देते हैं, वो काफ़ी है, एनमैट का फॉर्म भरने की क्या ज़रूरत है। और ऐसे बहुत से डाउट्स, क्वेश्चंस और कन्फ्यूजन उनके मन में रहता है। मैं इस वीडियो में ट्राई करूंगी कि मैं वो सारे पैरामीटर्स आपके सामने रख सकूं जिनके बेसिस पे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि किन लोगों को ये एग्ज़ाम फॉर श्योर नहीं देना है। तो मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं जिनकी एस्पिरेशन होती है सिर्फ IIM A, B या C में जाना, उसके अलावा वो और कोई ऑप्शन कंसिडर नहीं करते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके 98-99 परसेंटाइल आए थे, कॉल भी आ गई थी, लेकिन इंटरव्यू GD नहीं क्लियर हुआ, इसके लिए वो ड्रॉप कर लेते हैं, वो और किसी ऑप्शन के बारे में सोचते ही नहीं हैं। तो अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो आपको ये फॉर्म नहीं भरना है। मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ, ये आपकी एक पर्सनल चॉइस है। कुछ लोग बहुत रिजिड होते हैं इस चीज़ को लेके, उनकी वो एस्पिरेशन या ड्रीम रहा होता है जिससे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आप भी इस कैटेगरी में हैं तो आपको ये एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि एनमैट लोग मेनली NMIMS के लिए ही भरते हैं, कोई भी IIM एनमैट का स्कोर नहीं एक्सेप्ट करता है। सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि आपको फिनेंशियली ये प्रोग्राम परस्यू करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है तो फिर आप एनमैट का फॉर्म मत भरिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एनमैट के फॉर्म की कॉस्ट ही 2300 के आसपास आपको पड़ेगी। देन आपको कॉलेज का फॉर्म अलग से भरना है जिसकी कॉस्ट वापस से 2200 के आसपास होगी। तो मिलाकर आपकी एक अटेम्प्ट की कॉस्ट ही 45-4600 के आसपास आ जाएगी। इसके बाद अगर आप कॉलेज फीस कंसिडर करते हैं तो NMIMS मुंबई का आप 21 लाख फीस मान के चलिए, एक्सक्लूडिंग हॉस्टल। फिर मुंबई एक एक्सपेंसिव शहर है, तो आपकी 2 साल में 25-26 लाख की इन्वेस्टमेंट आराम से हो जाएगी। और अगर आप NMIMS बैंगलोर कंसिडर करते हैं तो भले ही वो मुंबई के कंपैरिजन में थोड़ा चीप है, लेकिन तब भी 20-21 लाख का खर्चा तो आपको तब भी करना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास बैंक लोन का ऑप्शन नहीं है, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेगी, आपके पास इतनी सेविंग्स नहीं है कि आप इस कोर्स के लिए लगा सके, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप फिर दूसरे ऑप्शंस देख सकते हैं। तो अब अगर आप इन दोनों ही कैटेगरी में नहीं आते हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि आपको एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है, तो चलिए कुछ फैक्टर्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी फ्लेक्सिबिलिटी की। एनमैट एक अकेला ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको ऑप्शन देता है अपनी एग्ज़ाम डेट चूज़ करने का और टाइम स्लॉट चूज़ करने का। साथ ही इस बार एनमैट ने आपको ये भी ऑप्शन दिया है कि आप एग्ज़ाम चाहे तो घर बैठे दे सकते हैं या फिर टेस्ट सेंटर में जाके। सेकेंड थिंग जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो है नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स। मेरे लिए सबसे पॉजिटिव फैक्टर नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स ही हैं। मान लीजिए आपने कैट, IFT, स्नैप या कोई भी एग्ज़ाम दिया, आपका वो एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, या फिर चलो एग्ज़ाम अच्छा भी गया, आपको कॉलेज से कॉल्स भी आ गई, लेकिन आपका GD इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचेगा? आपको एक साल ड्रॉप करना पड़ेगा और फिर नेक्स्ट ईयर वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन एनमैट आपको 3 अटेम्प्ट्स के ऑप्शन देता है विद इन 88 डेज ऑफ विंडो। यानी कि अगर आपका एक एग्ज़ाम ख़राब भी हो गया तो फिर से आपके पास ऑप्शन है अपना स्कोर इम्प्रूव करने का, और ऐसा बहुत बच्चे करते हैं। उनका लगभग 180-190 के आसपास पहले अटेम्प्ट में स्कोर आता है। वो सोचते हैं कि थोड़ी सी मेहनत और करेंगे तो बेटर स्कोर कर सकते हैं और कट ऑफ भी क्लियर कर सकते हैं। एनमैट आपको वो ऑप्शन देता है। अब इसमें कुछ लोग क्या आर्ग्यू करते हैं कि एक अटेम्प्ट ही लगभग 4400 का है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। मुझे लगता है कि आपको ये फैक्टर भी कंसिडर करना चाहिए कि अगर आपका कहीं नहीं हुआ, आपको एक साल ड्रॉप करना पड़ेगा, आपको फिर से कोचिंग के एक्सपेंसेस, मॉक एग्जाम्स के एक्सपेंसेस, सारे फॉर्म्स फिर से भरने पड़ेंगे और उसमें कितना खर्चा हो जाएगा। आप वो लॉन्ग टर्म पिक्चर तो देखते ही नहीं हैं, आप बस उस 4400 की कॉस्ट को ही एनालाइज करते रहते हैं। आप ये बात समझिए कि वो 4400 आप अपना एक साल बचाने के लिए दे रहे हैं, उसे एज एन एक्सपेंस मत कंसिडर कीजिए, वो एक इन्वेस्टमेंट है। फिर हम यहाँ पे NMIMS मुंबई की बात कर रहे हैं। NMIMS मुंबई एक छोटा मोटा ब्रांड नहीं है, वो भी टॉप 20 कॉलेजेस ऑफ इंडिया में आता है, और साथ ही में वहाँ की प्लेसमेंट्स भी IIMS के बराबर ही है। तो आप एक अच्छे कॉलेज से MBA करने का ऑप्शन क्यों मिस करना चाहते हैं? फिर साथ ही में NMIMS की लोकेशन मुंबई है। मुंबई इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया।
तो कंपनीज जब हायर करती है और अगर उन्हें दूसरी सिटीज़ में जाके हायर करना पड़े तो उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो वो क्या प्रेफर करती है कि पहले अपने ही सिटी के कॉलेजेस में जाके अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को हायर कर लेते हैं, अगर वैकेंसी होगी तब दूसरी सिटी में जाके हायर कर लेंगे। तो ऑब्वियसली प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो जाती है लोकेशन फैक्टर की वजह से, तो आप वो भी कंसिडर कीजिएगा। और साथ ही में मुझे ये भी लगता है कि एनमैट का एग्ज़ाम कैट के कंपैरिजन में थोड़ा इजी होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और साथ ही ये टाइम मैनेजमेंट और स्पीड का खेल ज़्यादा होता है, तो आपको ये फैक्टर भी कंसिडर करना चाहिए। तो ये कुछ एनमैट और एनएमआई में स्पेसिफिक फैक्टर थे। अब मैं आपकी सिचुएशन के बारे में बात करती हूँ। सपोज़ आप एक ऐसे इंसान हैं जो इस साल जॉब लेना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप अपनी जॉब छोड़ चुके हैं, आपको इसी साल एमबीए करनी है, आपने अपने लिए एक टाइमलाइन फिक्स की हुई है कि मैं 2 साल एमबीए करूँगा, उसके बाद मैं प्लेसमेंट ले लूँगी, मुझे इस साल से अर्न करना स्टार्ट करना है। तो ऐसे में आपको ये फॉर्म भरना ही चाहिए। कीप योर ऑप्शंस ओपन। तो अब मान लीजिए कि अगर आपने कैट का एग्ज़ाम दिया, वो अच्छा नहीं हुआ और आपको ड्रॉप भी नहीं लेना है, तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन बचेगा अगर आपने एनमैट का फॉर्म ही नहीं भरा है? इसी जगह अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो एनमैट का एक अटेम्प्ट दे के देख लीजिए, क्या पता वो आपका क्लियर हो जाए। और सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगता है आप कर रहे हैं कि इस पॉइंट पे ये डिसीजन लेने का सोच रहे हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि आपको सारे आईएम से कॉल्स आ चुकी है, बहुत अच्छे अच्छे एमबीए कॉलेजेस से कॉल आ चुकी है और तब ये सोच रहे हो कि यार मुझे एनएमआईएमएस मुंबई जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अभी आपने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, अभी आपको ये भी नहीं पता है कि आपको कौन से कॉलेजेस से कॉल आएगी। आप ये भी गारंटी से नहीं कह सकते हो कि अगर कॉल आ गई तो आपका जीडी इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे में आपको अपने ऑप्शंस खुले रखने चाहिए। देखो, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो हैं वो साल में एक बार होते हैं, बार बार नहीं होते हैं और साथ ही में उनकी प्रेपरेशन में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क और डिसिप्लिन लगता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अच्छे से इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए, कीप योर ऑप्शंस ओपन, डू नॉट मिस एनी अपॉर्चुनिटी। अगर कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं और आप अपने वो ड्रीम को लेके बहुत ज़्यादा रिजिड है, तब मैं आपको नहीं सजेस्ट करती हूँ कि आप ये फॉर्म भरें। लेकिन बाकी और कोई भी है तो मैं आपको यही बोलूँगी कि प्लीज़ फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने में कुछ नहीं जाता है, एक छोटी कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी लेकिन वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। मेरे पास यही फैक्टर्स थे, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो अपने एक्सपीरियंस से दी है। मैंने देखा है लोगों के माइंड में क्या क्वेश्चंस होते हैं और क्या फैक्टर्स वो मिस कर देते हैं कंसिडर करना, वो सब मैंने इस वीडियो में ट्राई किए हैं कवर करने के। तो अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको एनमैट का फॉर्म भरना है और फॉर्म भरने में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो उस पर भी ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि कैसे एनमैट का फॉर्म भरना है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। साथ ही में अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको एग्ज़ाम ऑनलाइन घर में बैठ के देना है या फिर टेस्ट सेंटर में जाके देना है, तो उस पर भी वीडियो आ चुकी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, आप मुझको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।